हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमारी जो एमपी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करा था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, इसके अंदर हम फिजिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम जो तीनों डिविजन्स हैं, नर्मदा सोन वैली वाला रीजन, इसके अलावा सतपुड़ा मैकल रीजन और बघेलखंड प्लेट्यू, ये तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेस लेक्चर। तो आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर नर्मदा सोन वैली को रिप्रेजेंट किया गया है। ये पर्टिकुलर जो पार्ट है जहाँ से नर्मदा और सोन रिवर निकलती है, उस पर्टिकुलर रीजन को बोला जाता है नर्मदा सोन वैली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी का। ये ईस्ट टू वेस्ट पूरे रीजन को कवर करता है। सेकेंड चीज़ ये है कि जो वेस्टर्न पार्ट है, जो नर्मदा वैली है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू सोन वैली। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये जो वैली है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होते जाती है और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रहती है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सतपुड़ा मैकल रेंज। ये सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है उसी का पार्ट है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एलिवेशन देखने के लिए मिलेगा। हाईएस्ट रेनफॉल हमको इसी रीजन में देखने मिलती है, हाईएस्ट पीक भी हमको इसी रीजन में देखने मिलती है। और हम डिस्कस करेंगे बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू इस पर्टिकुलर रीजन में आता है। मैक्सिमम जो पार्ट है बघेलखंड प्लेट्यू का वो छत्तीसगढ़ में चला गया है, छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलता है, बट कुछ पार्ट है जो कि मध्य प्रदेश में है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नर्मदा सोन वैली के बारे में। ओके, ये जो रीजन है यहाँ पे नर्मदा और सोन रिवर ड्रेन होती है। ये दो इम्पॉर्टेंट रिवर है इस पर्टिकुलर रीजन की। ये जो रीजन है ये फॉल्ट की वजह से बना है, फॉल्ट एरिया कहलाता है ये ड्यू टू ब्रेकेज, ड्यू टू फॉल्ट ये एरिया इमर्ज हुआ। विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में फॉल्ट हुआ। ये दोनों ब्लॉक माउंटेन के रूप में इमर्ज हुए और ये जो दोनों माउंटेन के बीच का जो ब्रेक था, जो फॉल्ट था, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर रीजन का जो डीप पार्ट था, जो वैली थी, वो कहलाने लगी नर्मदा सोन वैली। ओके, फॉल्ट एरिया है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रीजन है ये, और ये इंडिया की लार्जेस्ट रिफ्ट वैली कहलाती है। ओके, रिफ्ट वैली मतलब कि जब दो रीजन्स के बीच में ब्रेक आता है और उसके बीच में लो लैंड वाला जो रीजन कहलाता है उसको हम रिफ्ट बोलते हैं, रिफ्ट वैली कहलाती है। ओके, यदि हम टोटल एरिया की बात करें तो मालवा प्लेट्यू के बाद में जो सबसे बड़ा रीजन मध्य प्रदेश का आता है वो इसी में आता है। 27.92% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश नर्मदा सोन वैली के अंडर आता है। ओके, अराउंड 86,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वो कितना था, 28% के आसपास था, 28.62% के आसपास था। ये है 27.92%। ओके, यदि हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो जो इसका एक्सपेंशन है, लैटिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट्स तक ही है। ओके, और यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड आपको देखने मिलेगा 74 डिग्री ईस्ट से लेकर 81 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक। ओके, एवरेज एलिवेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये वैली वाला रीजन है तो काफ़ी लोलैंड वाला रीजन है। यहाँ का जो एलिवेशन आपको देखने मिलेगा वो 300 मीटर देखने मिलेगा। बुंदेलखंड प्लेट्यू का भी हमने अराउंड 300 मीटर पढ़ा था, उतना ही एलिवेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यदि हम रिवर की बात करते हैं, नाम ही है नर्मदा सोन वैली, तो इम्पॉर्टेंट रिवर है इस रीजन की नर्मदा और सोन। देखिए, मैं आपको रिवर के थ्रू समझाती हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये नर्मदा रिवर जा रही है, ये नर्मदा रिवर बह रही है और यहाँ पे ये सोन रिवर निकल रही है। ओके, ये दोनों अमरकंटक से निकलती है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नर्मदा सोन वैली। ओके, यदि हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर आता है, मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। रेनफॉल की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से इमेजिनरी लाइन है 100 सेंटीमीटर की। तो ये ईस्ट टू वेस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट पूरे रीजन को कवर करता है। तो हमको यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से लेकर अराउंड 125-140 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल देखने के लिए मिल जाती है। ओके, कंपोजिशन की बात करते हैं तो डेक्कन ट्रैप,
कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, आर्कियन रॉक सिस्टम, सारी रॉक सिस्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो मैप है इसके अंदर हम तब ऐसे इस तरीके से देखते हैं, ये वाला रीजन, यहाँ से आपको ये सब देखने मिलती है। नर्मदा सोन वैली, तो आपको यहाँ पे डेक्कन ट्रैप वाला पार्ट देखने मिल रहा है, विंध्यन कडप्पा वाला पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन और पिंक दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है। इसके अलावा जो गोंडवाना वाला जो पार्ट है, ये जुरासिक, क्रिटेशियस, ये वाला भी पार्ट देखने मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सारे टाइम के रॉक्स आपको इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। क्रॉप्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रीजन है। क्रॉप्स के अंदर यहाँ पे कॉटन, सोयाबीन, ज्वार, पल्सेस, ग्राउंडनट, सारी क्रॉप्स देखने के लिए मिलती है। यदि हम सॉइल की बात करते हैं तो मीडियम डीप ब्लैक सॉइल और मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलती है। जब हम सॉइल्स पढ़ेंगे, सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ से आपको रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्स देखने के लिए मिलता है और कहीं कहीं येलो सॉइल भी देखने के लिए मिलती है। ओके, ये वाले रीजन के अंदर। बाकी इस रीजन के अंदर ब्लैक सॉइल की ही वैरायटी देखने मिलती है और ये ऊपर का ये जो रीजन है, यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल देखने मिलती है। ओके, तो ये जो नर्मदा सोन वैली है, ये वेस्ट टू ईस्ट पूरे रीजन को कवर करती है। तो आपको यहाँ पे सारी सॉइल्स देखने के लिए मिलती है एक्सेप्ट एलुवियल सॉइल। डिस्ट्रिक्ट्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश की सारी सॉइल्स देखने के लिए मिलेगी एक्सेप्ट एलुवियल सॉइल, क्योंकि एलुवियल सॉइल इस रीजन के अंदर होती है। इस रीजन के अंदर रेड, ब्लैक और येलो सॉइल होती है, तो वो इस रीजन में आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने मिलती है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने मिलेगी। यदि हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, मंडला, धार, बैतूल सबको कवर करता है। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये निकलता है इस तरीके से और यहाँ पे ये हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को कवर करता है। ओके, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इधर उमरिया, इधर का जो शहडोल सीधी वाला थोड़ा पार्ट है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स का कुछ कुछ पार्ट नर्मदा सोन वैली में आता है। तो यहाँ पे हमारा जो नर्मदा सोन वैली वाला पार्ट है वो कवर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सतपुड़ा मैकल रेंज वाला पार्ट। यदि हम सतपुड़ा और मैकल रेंज की बात करें तो जो नर्मदा वैली का साउथ वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, सतपुड़ा मैकल रेंज देखने के लिए मिलती है। ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर यहाँ पे आपको वैली दिख रही होगी, नर्मदा सोन वैली, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो साउथ है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा सतपुड़ा मैकल रेंज। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि 600 से लेकर 900 मीटर के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है ये अलग सा जो ऑलिव ग्रीन कलर है उससे। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको ऑलिव ग्रीन कलर देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे भी ऑलिव ग्रीन कलर देखने मिल रहा होगा और ये जो ब्राउन कलर है ये रिप्रेजेंट करता है 450 से लेकर 600 मीटर वाले एरिया को। तो यहाँ का जो एवरेज एलिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक भी हमको इसी पर्टिकुलर रीजन में देखने के लिए मिलती है। तो ये पर्टिकुलर रीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एलिवेशन देखने मिलता है क्योंकि ये पूरा पहाड़ी रीजन है, सतपुड़ा मैकल रेंज का पार्ट है। ओके, यदि एरिया की बात करें तो 34,000 स्क्वायर किलोमीटर, 11.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ कवर होता है, सतपुड़ा मैकल रेंज में कवर होता है। लैटिट्यूड की बात करते हैं तो 21 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ तक के पार्ट को कवर करता है और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 74 डिग्री 30 मिनट से लेकर 81 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये कवर करता है। एलिवेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, माउंटेनियस रीजन है, अभी हमने मैप के थ्रू भी देखा। तो एवरेज एलिवेशन हम यहाँ पे देखते हैं 600 से लेकर 1000 मीटर के बीच में। ओके, हाईएस्ट पीक जो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है वो पचमढ़ी में पड़ती है, धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर्स। ओके, तो वो यहीं पे पड़ती है पचमढ़ी के अंदर। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं
यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, धूपगढ़ देखने के लिए मिलेगी। ओके, धूपगढ़ देखने मिलती है। ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, वहाँ पे एलिवेशन 900 मीटर से भी ज़्यादा है और यहीं पे आपको क्या देखने मिलती है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में धूपगढ़ पीक देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये होशंगाबाद में पचमढ़ी आता है और पचमढ़ी का जो एलिवेशन है वहाँ पे, और जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी में हाईएस्ट पीक आती है धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। यदि हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एलिवेशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कम जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक का जाता है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जाता है। ओके, कंपोजिशन की यदि हम बात करते हैं तो डेक्कन ट्रैप हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो डेक्कन ट्रैप से ही बना हुआ है। ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पे ये डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है। फिर आर्कियन का भी कुछ पार्ट आ जाता है, फिर ये वाला पूरा पार्ट डेक्कन ट्रैप का आ जाता है, ये आर्कियन वाला पार्ट है। इसके अलावा धारवाड़ का भी कुछ पार्ट है। ओके, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको धारवाड़ देखने मिलेगा, आर्कियन रॉक सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा डेक्कन ट्रैप का पार्ट देखने मिलेगा। यदि हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वाला जो रीजन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है नीचे का, यहाँ पे आपको सतपुड़ा मैकल रेंज देखने मिलती है और ये वाले पार्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसके अंदर आते हैं। ये मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सतपुड़ा मैकल रेंज में आएंगे। छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर वाला जो पार्ट आता है वो इधर सियोनी, मंडला, बालाघाट। ओके, यदि हम रिवर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सतपुड़ा रेंज है उसके साउथ के अंदर बहती है ताप्ती, तो ये वाला जो रीजन है वो ड्रेन करता है बाय ताप्ती रिवर। इसके अलावा वेनगंगा और पेंच रिवर से भी ये वाला रीजन ड्रेन होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ताप्ती रिवर से ड्रेन हो रहा है, यहाँ पे वेनगंगा, पेंच, वर्धा रिवर्स आती हैं। हम तब रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में सारी रिवर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ताप्ती, वेनगंगा, पेंच यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर है। यदि हम रेनफॉल की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है क्योंकि साउथ में भी है और हाइयर एलिवेशन भी है और मैक्सिमम रीजन ईस्टर्न पार्ट में आता है। तो रेनफॉल की बात करते हैं तो 125 से लेकर 175 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है। मैक्सिमम रेनफॉल हमको इस रीजन के अंदर देखने के लिए मिलती है। यदि हम इस रीजन की बात करते हैं तो रेनफॉल थोड़ी कम होती है, बट इस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। तो 125 से लेकर 175 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है। और यहाँ पे जो पचमढ़ी जो हमने डिस्कस करा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे अराउंड 199 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है पचमढ़ी में। ओके, तो सबसे ज़्यादा यदि हम रेनफॉल की बात करें मध्य प्रदेश में, वो कहाँ होती है, तो वो पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। ओके, हाईएस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। यदि हम सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पे शैलो ब्लैक सॉइल देखने मिलती है, रेड येलो सॉइल देखने मिलती है और डार्क ब्लैक सॉइल देखने मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट पूरी तरीके से फैला हुआ है, स्प्रेड है काफ़ी लंबे एरिया में, तो हमको यहाँ पे पहले ये जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने मिल जाती है, डीप मीडियम ब्लैक सॉइल्स देखने मिलती है और इस रीजन के अंदर आपको रेड और येलो ब्लैक सॉइल्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। यदि हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो कॉटन इस रीजन के अंदर होता है, इसके अलावा वेजिटेबल और मेज होती है। ये मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे बालाघाट वाला जो रीजन है यहाँ पे पैडी होती है, मतलब मैक्सिमम राइस क्रॉप्स यहाँ पे देखने मिलती है। ये जो सियोनी मंडला वाला रीजन है यहाँ पे वीट और पैडी वाला रीजन है। बैतूल छिंदवाड़ा में काफ़ी लार्ज स्केल पे वीट का प्रोडक्शन होता है। ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है कॉटन को, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये कॉटन के लिए काफ़ी फेमस है। ओके, तो ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। बाकी तब हम एग्रीकल्चर
ऑफ मध्य प्रदेश डिस्कस करेंगे तो उसमें हम क्रॉप्स को भी डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बघेलखंड प्लेट्यू के बारे में। बघेलखंड प्लेट्यू सबसे छोटा पार्ट मध्य प्रदेश का कवर करता है, ऑलमोस्ट 7%, और उसके बाद में बुंदेलखंड प्लेट्यू 7.7%। ओके, तो सबसे छोटा पार्ट कवर करता है बघेलखंड प्लेट्यू। इसको हम ईस्टर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं, क्योंकि यदि आप इसकी मैप के अंदर लोकेशन देखेंगे तो ये जो वाला पार्ट दिख रहा है लगभग यही पार्ट है बघेलखंड प्लेट्यू का, और ये काफ़ी ज़्यादा ईस्ट के अंदर है। ये जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है ये ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, तो इसलिए हम इसको ईस्टर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं। ये जो प्लेट्यू है ये सोन वैली के साउथ में है और ईस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में आता है। ये आप देख रहे हैं ये सोन वैली बहती है, यहाँ पे आके सोन वैली काफ़ी नैरो हो जाती है। और ये जो मैं आपको दूसरे मैप में दिखाती हूँ, काफ़ी वो हो गया है, मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं सोन वैली है, और ये सोन वैली के आसपास ये सोन रिवर है, और ये सोन रिवर के आसपास ये सोन वैली है, और ये जो सोन वैली है इसके इस तरफ वाला जो पार्ट है ये बघेलखंड प्लेट्यू है। ओके, यदि हम एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ 7% एरिया को कवर करता है, 21,577 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को। लैटिट्यूड की यदि हम बात करते हैं, यदि हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो लैटिट्यूड है 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 24 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक का। यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 80 डिग्री 45 मिनट से लेकर 82 डिग्री 47 मिनट तक का। टेम्परेचर की बात करते हैं तो इस रीजन के अंदर टेम्परेचर थोड़ा कम जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम की बात करें तो 9 to 12 डिग्री सेल्सियस। एवरेज जो रेनफॉल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट है तो रेनफॉल ज़्यादा होती है, 105 से लेकर 175 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। ओके, आप एक चीज़ याद रखिएगा और ये चीज़ को नोटिस में रखिएगा कि जो हम सतपुड़ा मैकल रेंज पढ़ते हैं और जो बघेलखंड प्लेट्यू पढ़ते हैं, यहाँ की जो रेनफॉल है, जो टेम्परेचर है, वो लगभग सिमिलर होता है। ओके, अब कंपोजिशन की बात करते हैं। यदि हम कंपोजिशन की बात करें तो गोंडवाना रॉक, विंध्यंस और आर्कियन रॉक से बना हुआ है। हम इस मैप को भी क्लीन कर लेते हैं पहले एक बार। ये सोन रिवर है, इसके बाजू वाला ये वाला पार्ट दिख रहे हैं, ये वाले पार्ट के अंदर बघेलखंड प्लेट्यू आता है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर देखते हैं तो परमियन वाला पार्ट मतलब कि गोंडवाना वाला पार्ट देखने मिल रहा है, कुछ आर्कियन वाला पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, कुछ विंध्यन वाला पार्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये इधर पिंक कलर आ जाता है। तो कंपोजिशन की यदि हम बात करेंगे तो विंध्यन, आर्कियन, गोंडवाना, ये वाला कंपोजिशन आपको यहाँ पे देखने मिलता है। यदि हम सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलती है। क्रॉप की बात करते हैं तो ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है, रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पे आपको राइस का प्रोडक्शन देखने मिलता है, मेज का प्रोडक्शन देखने मिलता है, बार्ले का प्रोडक्शन देखने मिलता है। ओके, यदि आप ये मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे पैडी प्रोडक्शन होता है इन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे राइस प्रोडक्शन होता है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो कुछ पार्ट रीवा का, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर ब्लू कलर से जहाँ पैडी प्रोडक्शन है, ये लगभग ये पूरा पार्ट कवर करता है। कुछ पार्ट रीवा का, सतना का भी आ जाता है इसके अंदर। ये पूरे पार्ट में आपको क्या देखने मिलता है? बघेलखंड प्लेट्यू देखने मिलता है। यदि हम की पॉइंट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर विंध्यन माउंटेन रेंज और जो मैकल रेंज है वो ज्वाइन होती है। तब हम वो पढ़ेंगे, हम माउंटेन रेंज पढ़ेंगे तो दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है मध्य प्रदेश की, वो दोनों लगभग ये इसी पॉइंट पे आके थोड़ा सा ज्वाइनिंग वाला पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे मैकल रेंज आती है और यहाँ पे आ जाता है कैमूर हिल्स जो कि विंध्यंस का ही पार्ट है, तो इसको हम ज्वाइनिंग रीजन बोलते हैं इन दोनों माउंटेन रेंज का।
ओके तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के फिजिकल डिविजन्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ओके रिवर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो लेक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।